नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट थोड़ा खास है। आज हमारे साथ हैं डैनियल क्रॉस, जर्मनी से एक लॉजिस्टिक्स इंजीनियर। आपने इंडिया में एक एक्सीडेंट एक्सपीरियंस किया और उसके बाद आपका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल गया। सबसे पहले होस्ट वेलकम टू द शो। थैंक यू। और ऑनेस्टली यहाँ आके अपनी कहानी शेयर करना मेरे लिए इमोशनल भी है, क्योंकि उस एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उसने मुझे इंसानियत का असली मतलब समझाया। जब आप इंडिया आए थे उस समय आपके माइंड में इंडिया को लेके क्या परसेप्शन था? सच बोलूं, टिपिकल वेस्टर्न परसेप्शन, ट्रैफिक केओस, दर्क, ओवर पॉपुलेशन। मैं प्योरली वर्क माइंडसेट से आया था। इमोशनली कनेक्ट होने का कोई इंटेंशन नहीं था। उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख देने वाली थी। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर वो उतरा और उतरते ही उसे एक बिल्कुल अलग एनर्जी महसूस हुई। चारों तरफ लोग, आवाजें, एक अजीब सा रिदम था। मतलब केओस था, पर उस केओस में भी एक अपनी धुन थी। और फिर उसका टैक्सी ड्राइवर राजेश, जिस गर्मजोशी से, जिस अपनेपन से उसने डैनियल का स्वागत किया, वो देखकर हैरान रह गया। ये उसकी अपनी ठंडी फॉर्मल जर्मन दुनिया से बहुत बहुत अलग था। खैर, डैनियल ने दिल्ली और जयपुर के पास के हाईवेज पर अपनी रिसर्च शुरू की और उसे कुछ ऐसी चीजें दिखने लगीं जो उसकी डेटा शीट में कहीं फिट ही नहीं हो रही थी। वो ऐसे इंसानी बर्ताव देख रहा था जिसे कोई प्रोटोकॉल, कोई नियम नहीं सिखा सकता था। और ये जो फर्क था ना, ये बहुत बड़ा था। सोचिए, एक तरफ जर्मनी का फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड सेफ्टी सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का ये इनफॉर्मल लोगों पर आधारित सिस्टम। डैनियल कंफ्यूज हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई, बिना किसी फॉर्मल स्ट्रक्चर के लोग इतनी आसानी से एक दूसरे की मदद के लिए आगे कैसे आ जाते हैं। कहानी में असली मोड़, मतलब टर्निंग पॉइंट, उस शाम आया जब डैनियल जयपुर से दिल्ली वापस आ रहा था। और इस बार वो खुद गाड़ी चला रहा था ताकि वो रियल ड्राइविंग कंडीशंस को महसूस कर सके। अब शाम का वक्त था और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। हाईवे की सड़क धीरे धीरे स्लिपरी होती जा रही थी। माहौल में एक टेंशन सा बनने लगा था। डैनियल अपने दिमाग में अपने नोट्स ही दोहरा रहा था कि तभी अचानक से सामने चल रहे एक ट्रक ने बिना कोई इंडिकेटर दिए लेन बदल दी। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसके लिए कोई तैयार नहीं हो सकता। डैनियल ने फौरन ब्रेक मारा। उसके अंदर के इंजीनियर ने उसे स्टीयरिंग संभालने के लिए कहा, लेकिन गीली सड़क थी, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई और फिसलने लगी। और इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, कार सीधी डिवाइडर से जा टकराई। एक जोर की आवाज, एक धमाका, एयरबैग्स खुल गए और गाड़ी घूमकर सड़क के किनारे रुक गई। और फिर सन्नाटा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ एकदम शांत हो गया। धमाके की गूंज जा चुकी थी, अब सिर्फ गाड़ी के विंडस्क्रीन पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज थी। जब डैनियल को थोड़ा होश आया तो उसका सिर बहुत भारी था, हाथ कांप रहे थे। उस एक पल में ना, उसके अंदर का इंजीनियर कहीं गायब हो गया और सामने था सिर्फ एक डरा हुआ इंसान। उसे लगा बस उसकी सबसे बुरी भविष्यवाणी सच हो गई। उसके दिमाग में वही शब्द घूम रहे थे, वही मजाक जो उसने अपने दोस्त से किया था। उसकी सारी ट्रेनिंग, सारी नॉलेज डर के आगे बेकार हो गई। गाड़ी का दरवाजा जैम हो चुका था और वो अकेला था, फंसा हुआ। वो बस बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी किसी ने उसकी खिड़की पर नॉक किया। उसने देखा बाहर बारिश में भीगता हुआ एक बाइक वाला खड़ा था। और फिर उस शख्स ने जो कहा, उसने डैनियल की दुनिया बदल दी। सर, आप ठीक हैं? घबराइए मत, हम हैं यहाँ। बस वो एक शब्द, हम। डैनियल तो सोच रहा था कि वो बिल्कुल अकेला है, लेकिन उस अजनबी के मुंह से निकला ये शब्द हम इतना पावरफुल था कि यकीन करना मुश्किल था। जब उसने ठीक से बाहर देखा तो वहां सिर्फ एक इंसान नहीं था। कुछ ही पलों में 5 से 6 अजनबी लोग उसकी गाड़ी के पास जमा हो गए थे और उन सब की आंखों में एक सच्ची फिक्र थी। और कमाल की बात ये थी कि इन अजनबियों ने बिना किसी के कहे फौरन काम करना शुरू कर दिया। कोई छाता लेकर आया, कोई अपने फोन की टॉर्च जलाकर अंदर देख रहा था और किसी ने तो एम्बुलेंस को फोन भी कर दिया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो एक्शन में आ चुका था, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी प्रोटोकॉल से कई ज्यादा तेज था। उसी पल डैनियल को एक बहुत गहरी बात समझ आई।
उसे एहसास हुआ कि हाँ, हो सकता है इंडिया के फॉर्मल सिस्टम स्लो हों, लेकिन यहाँ का जो ह्यूमन सिस्टम है वो अविश्वसनीय रूप से तेज और दया से भरा हुआ है। शायद यहाँ प्रोटोकॉल्स कम हों, लेकिन इंसानियत, सहानुभूति वो बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो बेहोश हो रहा था और जो आखिरी शब्द उसने सुने वो भी एक अजनबी के ही थे, जो कह रहा था, सर चिंता मत कीजिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। ये वो सेफ्टी थी जो किसी कार की 5 स्टार रेटिंग में कभी नहीं मिल सकती। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। डैनियल का ये जो अनुभव था वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्ची सुरक्षा, असली सेफ्टी आती कहाँ से है? एक परफेक्ट सिस्टम से जिस पर हम भरोसा करते हैं, या फिर किसी अनजान इंसान की उस हमदर्दी से जो ठीक उस वक्त सामने आती है जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है? डैनियल की आंखें खुलती हैं और उसे क्या महसूस होता है? बस तेज दर्द, बाहर बारिश की आवाज और सामने अपनी कार का टूटा फूटा ढांचा। जाहिर है दिल डर और घबराहट से भर गया। और फिर धीरे धीरे उसे अपने आसपास की असलियत समझ आने लगती है। कार का अगला हिस्सा तो पूरी तरह से कुचल चुका है, पर उसके चारों ओर करीब 15-20 अजनबी लोगों का एक घेरा है। किसी ने उसके सिर को सहारा दे रखा है तो किसी ने अपनी जैकेट को तकिया बनाकर लगा दिया है। अब देखिए, डैनियल के लिए किसी हादसे का मतलब ना बिल्कुल अलग था। वो जर्मनी से है और वहां क्या होता है, ऐसे मौकों पर तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया जाता है, मतलब कॉर्डन ऑफ कर देते हैं और सिर्फ पुलिस और पैरामेडिक्स ही सब कुछ संभालते हैं। सब कुछ एक सेट प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। पर यहां इंडिया में उसे ऐसा कोई ऑफिशियल सिस्टम नजर ही नहीं आया। उसकी उम्मीद के एकदम उलट यहां तो बस लोगों का एक घेरा था जो बिना किसी के कहे अपने आप मदद के लिए आगे आ गए थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मदद के ये दो अलग अलग तरीके, एक सिस्टम और इंसानियत, आमने सामने आ जाते हैं। तो डैनियल के दिमाग में क्या चल रहा था? एक तरफ थी वो दुनिया जिसकी उसे आदत थी, जर्मनी वाली, मतलब प्रोटोकॉल, घेराबंदी, सिर्फ ऑफिशियल्स। और दूसरी तरफ थी ये हकीकत, इंडिया में लोगों का घेरा, बिना किसी सिस्टम के देखभाल और पूरे समुदाय की भागीदारी। वो इन दो दुनियाओं के बीच में जैसे फंस गया था। और इसी कंफ्यूजन में डैनियल अपनी कमजोर सी आवाज में एक लड़के रवि से पूछता है, जो उसकी मदद कर रहा था, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर इतना सब क्यों कर रहे हैं? और रवि का जो जवाब था ना, वही इस पूरी कहानी का दिल है। उसने कहा, सर एक्सीडेंट में आदमी नेशनैलिटी नहीं देखता, इंसान देखता है। बस इस एक लाइन ने डैनियल के लिए मदद की पूरी परिभाषा ही बदल दी। चलिए अब उन छोटे छोटे दिल छू लेने वाले पलों की बात करते हैं जिन्होंने इस हादसे को एक गहरे अनुभव में बदल दिया। एम्बुलेंस को आने में लगे तो सिर्फ 5 मिनट थे, लेकिन डैनियल के लिए वो 5 मिनट एक पूरी जिंदगी जितने लंबे थे। एक एक पल बहुत कीमती था। और उन 5 मिनटों में क्या हुआ? उन अजनबियों ने बिना किसी के कहे उसकी देखभाल की। कोई उसे बहुत धीरे धीरे पानी पिला रहा था, कोई उसकी आईडी में कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढ रहा था, और एक बुजुर्ग आदमी, वो तो लगातार उससे बातें कर रहे थे, बस इसलिए ताकि वो होश में रहे। और फिर उसी बातचीत के दौरान उन बुजुर्ग आदमी के मुंह से एक शब्द निकला, बेटा। सोचिए, अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान शख्स के मुंह से बेटा सुनना। डैनियल की आंखों में आंसू आ गए। फिर एम्बुलेंस आ गई, लेकिन वो भीड़, वो लोग वहां से हटे नहीं। डैनियल को याद आया, जर्मनी में तो ऐसे समय पर लोग तुरंत रास्ता खाली करके चले जाते हैं, पर यहां ये लोग रुके रहे। और वो सिर्फ खड़े होकर देख नहीं रहे थे, उन्होंने तो पैरामेडिक्स के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। स्ट्रेचर लाने में मदद की, रास्ता बनाया। ये सब कुछ बिना किसी के कहे हो रहा था, एक टीम की तरह। जब डैनियल को एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो उसने रवि को थैंक यू बोला, पर रवि ने क्या जवाब दिया? थैंक यू मत बोलिए, बस जल्दी ठीक हो जाइए। ये सिर्फ हमदर्दी नहीं थी, ये सच्ची परवाह थी। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। अस्पताल के रास्ते में डैनियल के दिमाग में क्या चल रहा था और उसका नजरिया कैसे पूरी तरह बदल रहा था। एम्बुलेंस में लेटे लेटे डैनियल के मन में सवालों का तूफान था। वो सोच रहा था, हाँ, जर्मनी में सेफ्टी सिस्टम दुनिया में बेस्ट हैं, पर क्या वहां अजनबी लोग किसी हादसे में इतना इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं? क्या कोई अनजान बुजुर्ग मुझे हिम्मत देने के लिए बेटा कह के बुलाता? ये सवाल उसके मन में सिस्टम और इंसानियत के बीच का जो फर्क था ना, उसे और भी गहरा कर रहे थे। और तभी उसे एक बहुत गहरी बात समझ आई।
उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर जो चोटें लगी हैं वो तो डॉक्टर ठीक कर ही देंगे, लेकिन उसके मन पर जो चोट लगी थी ना, उस सदमे को तो उन अजनबियों ने सड़क पर ही भरना शुरू कर दिया था। उनकी वो इंसानियत उसके लिए मरहम का काम कर रही थी। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है कि आखिर सबसे असरदार सिस्टम कौन सा है, वो जो दिखाई देता है या फिर वो जो महसूस किया जाता है। और इसी सवाल से जूझ रहा था डैनियल, जर्मनी का एक इंजीनियर, एक ऐसा इंसान जो हर चीज को लॉजिक और प्रोसेस से देखता था, जिसे लगता था कि वो दुनिया के काम करने का तरीका समझता है। लेकिन फिर भारत में एक हादसा हुआ और उस एक हादसे ने उसकी पूरी दुनिया ही पलट दी। जरा उस पल को सोचिए, एम्बुलेंस का सायरन, अस्पताल के खुलते दरवाजे और स्ट्रेचर पर लेटा हुआ डैनियल। उसके दिमाग में दर्द, डर, सब कुछ था, लेकिन साथ ही एक बहुत क्लियर पिक्चर थी कि आगे क्या होने वाला है। एक ऐसी पिक्चर जो उसके जर्मन बैकग्राउंड से आई थी, एकदम एफिशिएंट, एकदम सिस्टमैटिक। तो देखिए, एक तरफ तो वो सिस्टम था जिसे वो जानता था, एकदम स्ट्रक्चर्ड, एफिशिएंट, जिसका हर स्टेप पहले से तय हो। और दूसरी तरफ थी एक ऐसी हकीकत जिसका सामना उसे करना था, एक ऐसी हकीकत जो प्रोटोकॉल से ज्यादा दिल से चलती थी। तो उसके दिमाग में ना यही दो दुनियाएं टकरा रही थी। उसके दिमाग में तो पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ था। पहले इंश्योरेंस वेरीफाई होगा, फिर पहचान कंफर्म होगी, फिर इलाज के लिए अप्रूवल फॉर्म्स भरे जाएंगे। एकदम कोल्ड, मैकेनिकल, लेकिन एफिशिएंट प्रोसेस। और वो तो मनी मन खुद को तैयार कर रहा था उस चीज के लिए जिसे वो इंडियन केओस या भारतीय अव्यवस्था समझता था। लेकिन फिर जो हुआ वो उसकी किसी भी प्लान, किसी भी खाके में फिट ही नहीं बैठा। जैसे ही एम्बुलेंस के दरवाजे खुले, सिस्टम को लेकर उसकी जो पूरी समझ थी ना, वो एक झटके में बिखर गई। किसी ने इंश्योरेंस कार्ड नहीं मांगा, किसी ने पासपोर्ट नहीं देखा। पहला सवाल एकदम सीधा, एकदम इंसानी था, दर्द सबसे ज्यादा कहाँ है? बस ये एक सीधा सा सवाल, और इस एक सवाल ने जैसे सब कुछ बदल दिया। ये एकदम क्लियर कर दिया कि यहां प्रायोरिटी इंसान है, कागज नहीं। इमरजेंसी वार्ड में कोई अफरा तफरी नहीं थी, बल्कि सब कुछ एकदम फोकस था, और हैरानी की बात है काफी शांत था। डैनियल ने एक राहत की सांस ली। उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ नौकरी करना नहीं था, उससे कहीं ज्यादा था। ये एक तरह का डेडिकेशन था, एक कमिटमेंट था। अच्छा, अब इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन डैनियल के दिमाग में एक और टेंशन घूमने लगी, एक बहुत ही प्रैक्टिकल डर, पैसे का डर। क्योंकि उसने भी तो सुन रखी थी कहानियां कि कैसे हेल्थ केयर बिल आसमान छूते हैं। और डॉक्टर का जवाब था, पहले इलाज होगा, बाकी बाद में देखेंगे। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक पूरी फिलॉसफी थी। इस एक लाइन ने हॉस्पिटल की प्रायोरिटी को क्रिस्टल क्लियर कर दिया। मरीज पहले, बाकी सब कुछ बाद में। लेकिन जो सरप्राइज थे वो अभी खत्म नहीं हुए थे। डैनियल का ठीक होना सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस के हाथ में नहीं था, बल्कि एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम उसके आसपास खड़ा हो गया था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। डैनियल तो बस हैरान था, एकदम शॉक्ड। ये हॉस्पिटल सिर्फ एक हॉस्पिटल की तरह बिहेव नहीं कर रहा था, वो तो एक अजनबी देश में एक गार्जियन की तरह काम कर रहा था। उसके बिना कहे उसकी कंपनी को, उसकी एम्बेसी को खबर कर दी गई। उसे ऐसा फील हुआ जैसे किसी इनविजिबल सेफ्टी नेट ने उसे पकड़ लिया हो। अब एक तरफ तो उसकी बॉडी हील कर रही थी, और दूसरी तरफ उसका इंजीनियर वाला दिमाग वो ओवरड्राइव में था। वो जो कुछ भी महसूस कर रहा था उसे प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, और जिस लॉजिक, जिस तर्क पर वो हमेशा चलता था, वो अब फेल हो रहा था। तो उसके दिमाग में ना एक तरह का कंपैरिजन चल रहा था। जर्मन सिस्टम परफेक्ट, स्ट्रक्चर्ड, लेकिन शायद थोड़ा इमोशनल लेस। और दूसरी तरफ ये इंडियन तरीका, जो शायद ऊपर से थोड़ा इम्परफेक्ट लगे, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा ह्यूमन था। और उस वल्नरेबल मोमेंट में उसे ये रियलाइज हुआ कि किसी भी एफिशिएंट प्रोसेस से ज्यादा उसे ये इमोशनल सपोर्ट, ये इंसानी एहसास सुकून दे रहा था। बस यही रियलाइजेशन एक टर्निंग पॉइंट था। अब उसका जो शक था ना, वो धीरे धीरे ट्रस्ट में बदल रहा था, और दुनिया को देखने का उसका चश्मा वो हमेशा के लिए बदल रहा था। अब वो ऑब्जर्वेशन वार्ड में था। कमरा बहुत सिंपल था, कोई 5 स्टार लग्जरी नहीं, लेकिन एकदम साफ सुथरा। असली वैल्यू उस कमरे की नहीं थी, असली वैल्यू थी वहां के स्टाफ की, जो लगातार आसपास थे लेकिन बिना डिस्टर्ब किए। कभी पानी का ग्लास दे देना या तकिया ठीक कर देना, ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा था। और जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इमोशनल सिक्योरिटी।
एक ऐसी ज़रूरत जो किसी अजनबी जगह पर किसी मुश्किल वक्त में शायद दवा से भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो जब एक नर्स ने उससे पूछा कि क्या वो उसके परिवार को फ़ोन लगाने में मदद कर सकती है, तो ये सिर्फ एक छोटा सा जेस्चर नहीं था, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल सपोर्ट था। और पता है, इस एक एक्सपीरियंस ने सिर्फ डैनियल को नहीं, उसके काम करने के तरीके को भी बदल दिया। वो यहाँ सड़कों और गाड़ियों का डेटा कलेक्ट करने आया था, लेकिन उसे जो डेटा मिला वो कहीं ज़्यादा कीमती था, ह्यूमन कनेक्शन का डेटा। उसे समझ आया कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा नंबर्स और स्प्रेडशीट्स में नहीं होता, वो तो लोगों की कहानियों में, उनके बर्ताव में होता है। और आखिर में डैनियल ने जो समझा वो उसकी पूरी जर्नी को एक लाइन में बयां करता है, भारत सिर्फ एक डेटा पॉइंट नहीं, एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। तो ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या सबसे अच्छा सिस्टम वो है जो एकदम परफेक्ट हो, या फिर वो जो मुश्किल वक्त में ये समझे कि इंसानियत की धड़कन किसी भी सिस्टम की टिक टिक से ज्यादा जरूरी होती है। बाद जब डैनियल की आंख खुलती है तो उसे पहली बार लगता है कि वो महफूज है, सेफ है, और इसी एहसास के साथ उसके दिमाग में एक सवाल घर कर जाता है जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो यहीं से असली बात शुरू होती है। देखते हैं कि कैसे हॉस्पिटल में हुई पहली कुछ मुलाकातों ने ही प्रोफेशनल केयर को लेकर डैनियल की सारी सोच को हिलाकर रख दिया। देखिए, हुआ क्या कि नर्स और डॉक्टर ने कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें की जो डैनियल के लिए बहुत बड़ी थीं। नर्स जब बात कर रही थी तो उसकी आवाज में सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं था, एक सच्ची चिंता थी। जब उसे हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं आया तो नर्स ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं, हम कुछ और मंगवा देते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टाफ ने जर्मनी में उसकी माँ से वीडियो कॉल अरेंज करवाई और डॉक्टर ने खुद उसकी परेशान माँ को तसल्ली दी। और बस यहीं पर डैनियल को एक चीज समझ में आती है कि ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक इमोशनल केयर है, एक अपनेपन का एहसास है जो शायद किसी भी दवा से ज्यादा तेजी से काम कर रहा था। तो यहाँ पर डैनियल ना दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का फर्क महसूस कर रहा था। एक तरफ थी सिस्टम पर चलने वाली देखभाल जिसकी उसे आदत थी, मतलब सब कुछ नियमों के हिसाब से एकदम परफेक्ट, पर शायद थोड़ा सा इम्पर्सनल। और दूसरी तरफ थी ये इंसानियत पर आधारित देखभाल, जहां नियमों से ज्यादा एक इंसान की जरूरत को अहमियत दी जा रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली मोड़ तो अब आता है जब वो अजनबी लोग जिन्होंने उसकी मदद की थी वापस आते हैं। ये वो हिस्सा है जो कहानी को और भी गहरा बना देता है। डैनियल सच में हैरान रह गया जब उसने देखा कि रवि और उसके दोस्त, यानी वही लोग जिन्होंने उसे एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया था, उससे मिलने आए, हाथ में फल लिए। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल था। और उन्होंने जो कहा उसने तो डैनियल को अंदर तक छू लिया। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक वादा था। आज के ज़माने में अजनबियों के बीच ऐसा कनेक्शन, ऐसी जिम्मेदारी, ये उसके लिए बिल्कुल नया था। और तब डैनियल को समझ में आया कि ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं है, ये तो यहाँ की संस्कृति का, यहाँ के समाज का एक हिस्सा है। एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क जहां अगर एक इंसान मुश्किल में है तो आसपास के कई लोग उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर मदद के लिए आगे आ जाते हैं। अब डैनियल के दिमाग में जो चल रहा था वो विकसित समाज की परिभाषा को ही चैलेंज करने वाला था। देर रात हॉस्पिटल में लेटे लेटे डैनियल बस एक ही बात सोच रहा था कि आखिर ये डेवलप्ड या विकसित होने का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ शानदार बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें और एडवांस टेक्नोलॉजी है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब भी है? वो अपने देश जर्मनी और इंडिया के बीच का फर्क देख रहा था। एक तरफ जर्मनी जहां सब कुछ सिस्टम पर चलता है, परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंश्योरेंस। दूसरी तरफ इंडिया जहां सिस्टम शायद उतना परफेक्ट ना हो, पर लोगों का नेटवर्क, उनका आपसी जुड़ाव बहुत मजबूत है। और बस यही वो पल था जब उसे असली जवाब मिला। उस मुश्किल घड़ी में जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे किसी सिस्टम ने नहीं बचाया था, उसे लोगों ने बचाया था। उसे डॉक्टर की कही एक बात याद आ गई जो अब बिल्कुल सही लग रही थी कि यहाँ भले ही मुश्किलें हों, पर लोग एक दूसरे को संभाल लेते हैं, और कभी-कभी ये तरीका बड़े-बड़े सिस्टम से भी बेहतर काम कर जाता है। तो ये जो अनुभव था, ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस बनकर नहीं रह गया। इसने एक इंजीनियर के तौर पर उसकी सोच को भी बदलना शुरू कर दिया और कहानी को एक बहुत ही इमोशनल मोड़ पर ले आया। एक इंजीनियर होने के नाते अब उसका नजरिया बदल रहा था।
वो सोचने लगा कि क्या हम ऐसी मशीनें, ऐसे सेफ्टी सिस्टम बना सकते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और एक दूसरे की मदद करने की आदत को भी ध्यान में रखकर बनाए जाएं। ये एक बहुत ही मार्मिक पल था जब एक दिन उसने नर्स से बात करते हुए माना कि हाँ, वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसके डर को कम कर दिया। और इस पर नर्स ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो बहुत ही साधारण था, लेकिन उसने डैनियल के पूरे अनुभव को एक ही लाइन में समेट दिया। बस वही इंडिया है। एक लाइन में पूरे अनुभव का निचोड़। ये सिर्फ एक देश का नाम नहीं था, ये उस एहसास का नाम था जिसे डैनियल जी रहा था। तो डैनियल की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि विकास का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बल्कि विकास का असली पैमाना ये हो कि एक समाज के लोग मुश्किल में एक दूसरे का कितना साथ देते हैं? शायद असली विकास इंसानियत है। एक्सीडेंट के ठीक 5 दिन बाद एक ऐसी घटना जो असल में एक बहुत बड़ी जागृति की शुरुआत थी। अस्पताल में 5 दिन हो चुके थे और डैनियल के जिस्मानी जख्म भर रहे थे। कंधे का दर्द कम था, चक्कर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन असली बदलाव वो बाहर नहीं बल्कि उनके अंदर हो रहा था, उनके नजरिए में, उनकी सोच में। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? इसकी शुरुआत हुई कह सकते हैं एक इंसानी सेफ्टी नेट से। सोचिए, डैनियल अपनी बालकनी में खड़े हैं, डिस्चार्ज से ठीक 1 दिन पहले। नीचे देख रहे हैं तो एम्बुलेंस आ जा रही हैं, लोग अपने मरीजों के साथ खड़े हैं, किसी के चेहरे पर हंसी है, किसी पर चिंता, लेकिन हर किसी में एक चीज कॉमन थी, कनेक्शन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अकेला है ही नहीं। और बस यहीं पर डैनियल को जर्मनी और इंडिया के बीच का एक जबरदस्त फर्क समझ में आया। जर्मनी में हॉस्पिटल विजिट्स का एक तय वक्त होता है, सख्त नियम होते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में परिवार वाले लगातार मौजूद थे। और हैरानी की बात यह है कि ये सब उन्हें अजीब या बिखरा हुआ नहीं लगा, बल्कि इसमें एक सुकून था। और ठीक उसी वक्त उनके डॉक्टर अंशुमान आ गए। उन्होंने बस यूं ही एक सवाल पूछ लिया, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। तो अब इंडिया अनसेफ लगता है? डैनियल का जवाब बहुत सिंपल था पर बहुत गहरा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब इंडिया ह्यूमन लगता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। जहां पहले उन्हें क्योस यानी कि अफरा तफरी दिखती थी, अब वहां इंसानियत नजर आ रही थी। डॉक्टर ने सिर हिलाया, बोले, हम परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि कोई अकेला महसूस ना करे। और ये बात डैनियल को लग गई, क्योंकि सच तो ये था कि एक्सीडेंट के बाद उनका सबसे बड़ा डर ही अकेलापन था, और यहाँ उस डर को मिटाया जा रहा था। अब आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर, डैनियल और उन्हें बचाने वालों में से एक रवि के बीच की आखिरी बातचीत। तो उस शाम रवि अकेले मिलने आया। माहौल में थोड़ी एक खामोशी थी, जैसे 2 नए दोस्त जब जुदा हो रहे हों। डैनियल बस दिल से रवि का शुक्रिया अदा करना चाहता था। डैनियल ने अपनी बात शुरू की, अगर उस दिन तुम नहीं होते, वो बस अपना पूरा एहसान जताना चाहते थे, पर बात पूरी कर नहीं पाए। रवि ने उन्हें बीच में ही रोका और जो कहा, उसने पूरी कहानी को ही पलट दिया। उसने कहा, सर, उस दिन सिर्फ मैं नहीं था, इंडिया था। इस एक लाइन ने उस बचाव को एक इंसान के काम से उठाकर पूरे समाज की प्रतिक्रिया बना दिया। तो इस एक लाइन ने डैनियल को सोचने पे मजबूर कर दिया, और यहीं से उन्हें वो असली सबक मिला जिसे उन्होंने दुनिया के साथ शेयर करने का फैसला किया। उस रात डैनियल को नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था, बारिश, हाईवे, टक्कर की वो भयानक आवाज, फिर खिड़की पर वो खटखटाहट और वो आवाज, हम हैं यहाँ। और तभी उन्हें एकदम से रियलाइज हुआ, असली सीख सड़कों या गाड़ियों के बारे में नहीं थी, ये इंसानियत के बारे में थी। सच्ची सेफ्टी समाज से आती है, सिर्फ सिस्टम से नहीं। देखिए, एक इंजीनियर होने के नाते डैनियल का काम था सेफ मशीनें बनाना, लेकिन इंडिया ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी असली सेफ्टी मशीनें नहीं, लोग बनाते हैं। और बस इसी एहसास को उन्होंने सोशल मीडिया पर उतार दिया। उन्होंने लिखा, मैं रोड सेफ्टी की स्टडी करने भारत आया था, पर मैंने यहाँ ह्यूमन सेफ्टी की स्टडी की। मेरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अजनबियों ने ये पक्का किया कि मैं अकेला महसूस ना करूं। सिस्टम शरीर बचाते हैं, लोग दिल बचाते हैं। हाँ, पोस्ट तो वायरल हो गई, लेकिन डैनियल के लिए ये सिर्फ कुछ लाइक्स और शेयर नहीं थे, ये उनकी जिंदगी का सच था। अस्पताल से उनकी छुट्टी भी कोई मामूली छुट्टी नहीं थी,
वो एक बहुत इमोशनल फेयरवेल था। एक नर्स ने बड़े प्यार से कहा, सर जल्दी ठीक हो जाइए, फिर टूरिस्ट बनकर आइएगा, पेशेंट बनकर नहीं। सब हंस पड़े, पर डैनियल की आंखें नम थी। और उस रात अपने हॉस्पिटल के कमरे में बिल्कुल अकेले डैनियल ने बस धीरे से कहा, थैंक यू इंडिया। उन 2 शब्दों में उनका पूरा सफर सिमट गया था। क्या होता है जब कोई इंजीनियर जो सिर्फ डेटा और सिस्टम पर ही यकीन करता है, एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाए जहां भावनाएं और इंसानियत सबसे ऊपर हों? चलिए आज एक ऐसी ही कहानी में उतरते हैं जहां एक जर्मन इंजीनियर की भारत यात्रा ने उसके दुनिया देखने के नजरिए को ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक बहुत ही गहरी बात है और यही हमारी कहानी के हीरो की सबसे बड़ी सीख भी थी। पर सवाल तो यही है ना, कि एक इंजीनियर जिसका काम ही लॉजिक पर टिका है, वो इस एहसास तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब छिपा है एक ऐसी घटना में, एक ऐसी अनहोनी में जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है डैनियल से, एक जर्मन इंजीनियर जिसकी दुनिया चलती ही थी आंकड़ों, चार्ट्स और एकदम एफिशिएंट सिस्टम्स पर। वो भारत आया था रोड सेफ्टी पर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, पर उसे कहाँ पता था कि असली सबक उसे सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में मिलने वाला है। और फिर एक दिन दिल्ली की उन्हीं भागती दौड़ती सड़कों पर एक हादसा हो गया। पर यह हादसा कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यहीं से तो असली कहानी शुरू हुई। कहानी शुरू हुई हादसे के बाद, जब एकदम अजनबी लोगों ने जो किया उसने डैनियल को अंदर तक हैरान कर दिया। सोचिए जरा, एक विदेशी एक हादसे के बाद एकदम अकेला, और तभी अचानक चारों तरफ से हमदर्दी का एक सैलाब सा आ जाता है। कोई अनजान बाइकर तेज बारिश में सिर्फ ये कहने के लिए रुकता है कि सब ठीक हो जाएगा। लोग उसे दिलासा देते हैं और कोई बुजुर्ग उसे बेटा कहकर सिर पर हाथ रख देता है। बस यही वो पल थे जिसने डेटा और लॉजिक पर बनी डैनियल की दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो अस्पताल से छुट्टी मिली और डैनियल एक कैब में बैठा था। बाहर की चोटें तो भर रही थीं, पर अंदर कुछ ऐसा बदल रहा था जिसे कोई मेडिकल रिपोर्ट पकड़ ही नहीं सकती थी। बाहर की दुनिया तो वैसी ही थी, पर उसे देखने वाली आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो दिल्ली की सड़कें उसे कल तक बस शोर और अफरा तफरी लगती थीं, आज उन्हीं सड़कों में उसे जिंदगी धड़कती हुई महसूस हो रही थी। वही ट्रैफिक, वही लोग, लेकिन अब उसे उस अव्यवस्था में एक सामाजिक जुड़ाव, एक अपनापन नजर आ रहा था। मानो वो अराजकता अब जिंदगी का एक जश्न लग रही थी। तो कैब की खिड़की से बाहर देखते देखते डैनियल के मन में एक सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जिसने उसकी पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया। उसने सोचा, अगर यही हादसा मेरे अपने देश जर्मनी में हुआ होता तो क्या होता? उसे पता था जर्मनी में सिस्टम बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। एम्बुलेंस शायद और जल्दी आती, बीमा की प्रक्रिया भी एकदम आसान होती, सब कुछ एकदम कुशल और व्यवस्थित होता। पर क्या उसे वो अपनापन, वो इंसानी गर्मजोशी मिलती जो उसे यहां मिली थी? शायद नहीं। और तभी उसे एहसास हुआ कि सिस्टम आपको बचा तो सकता है, पर इंसानियत आपको जिंदा होने का एहसास कराती है। और बस उसी पल उसे डेवलपमेंट का मतलब, विकास का एक नया ही मतलब समझ आया। विकास का मतलब सिर्फ शानदार सड़कें और एफिशिएंट सिस्टम बना देना नहीं है। असली विकास तो किसी समाज की सहानुभूति में, लोगों के एक दूसरे से जुड़ने की क्षमता में छिपा है। ये जो अनुभव था ना, इसने डैनियल को सिर्फ एक इंसान के तौर पे ही नहीं बदला, बल्कि जब वो जर्मनी वापस गया तो उसके काम करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल गया। तो जब वो जर्मनी लौटा, उसने अपनी ऑफिशियल इंजीनियरिंग प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा किया जिसकी वहां किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उसने प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड जोड़ी जो डेटा या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बल्कि इंसानियत के बारे में थी। ये स्लाइड उसके उन कलीग्स के लिए एक सीधी चुनौती थी जो सिर्फ डेटा में जीते थे। डैनियल ने समझाया कि सुरक्षा सिर्फ कार के फीचर्स या तकनीक में नहीं होती, सुरक्षा उस समाज में भी होती है जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद के लिए आगे आता है। उसने उन्हें बताया कि कैसे एक असली इंसानी कहानी उन हजारों आंकड़ों से कहीं ज्यादा असरदार हो सकती है जिन्हें वे दिन रात देखते रहते हैं। तो आखिर में डैनियल की ये जो यात्रा थी, वो सिर्फ एक देश से दूसरे देश तक का सफर नहीं थी। असल में ये दिमाग से दिल तक का एक सफर था, एक ऐसा सफर जिसने उसे सुरक्षा का असली मतलब सिखाया। उसकी सोच में जो बदलाव आया वो कमाल का था। वो पूर्वाग्रह से समझ तक पहुंचा, डर की जगह विश्वास ने ले ली, और सबसे बड़ी बात, सिस्टम वाली सोच से हटकर इंसानियत वाली सोच को उसने अपना लिया।
ये उसकी डायरी की आखिरी लाइन थी, एक ऐसी लाइन जो इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम एक ऐसी दुनिया बनाने पर ध्यान दे रहे हैं जो ज़्यादा कुशल हो, या एक ऐसी दुनिया जो ज़्यादा मानवीय हो?